ज्येष्ठ गौरी पूजन की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। भाद्रपद गणेश चतुर्थी में गणेश जी का आगमन होने के बाद सभी लोग श्री गौरी की राह देखते हैं। गौरी पूजन यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति, परंपरा और समाज जीवन में गौरी को शिव जी की शक्ति और गणेश जी की माँ के रूप में देखा गया है। अखंड सुहाग प्राप्ति के लिए स्त्रियां गौरी पूजन किया करती है। यह पूजा लगातार 3 दिनों तक चलती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को ज्येष्ठ गौरी का आवाहन किया जाता है। दूसरे दिन पूजन और भोग, उसी प्रकार तीसरे दिन विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथानुसार असुर के अत्याचारों से तंग आकर सभी स्त्रियां अपने सुहाग के अक्षय रखने के लिए माँ गौरी के शरण में जाती है, उससे प्रार्थना करती है। तब श्री गौरी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को असुर का संहार करती है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं। इसलिए अखंड सौभाग्य प्राप्त होवे, इसके लिए स्त्रियां ज्येष्ठ सौभाग्य गौरी का व्रत रखती है। इसके पूजन की विविध पद्धतियां हैं। इसमें परंपरानुसार धातु की, मिट्टी की प्रतिमा अथवा कागज पर श्री गौरी का चित्र निकालकर, तो कहीं नदी के किनारे के 5 कंकड़ निकालकर, तो कहीं कोठियों पर मुखौटा बिठाया जाता है। कुछ स्थानों पर सुगंधित फूलों के रोपों को इकट्ठा कर प्रतिमा तैयार कर मिट्टी का मुखौटा बनाया जाता है। परंपरानुसार मूर्ति को साड़ी पहनाकर विविध अलंकारों के सजाया जाता है। गौरी सुशोभित करके स्थानांतरण किया जाता है। गौरी को घर में प्रवेश करते समय रंगोली के 8 पग आकृति निकाली जाती है और धूमधाम से गृह प्रवेश करते समय रंगोली द्वारा बनाए गए प्रत्येक पग पर गौरी को रुकाकर आसन पर विराजित किया जाता है। महापूजन में फूल पत्तियों की आरास की जाती है। शेवंती के फूल का गजरा बनाकर चोटी में गुंफा जाता है। हार, चंपा के फूल, केवड़े की पत्तियां अर्पण की जाती है। दूसरे दिन ज्येष्ठ नक्षत्र पर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा महाभोग लगाया जाता है। मायके आए हुए गौरी को विशिष्ट प्रकार के पदार्थ खिलाए जाते हैं। यह प्रथा चलते आ रही है। पूरण का भोग लगाते हैं। भोग में 16 प्रकार की सब्जियां, 16 प्रकार की सलाद, 16 पकवान, ऐसे अनेक पदार्थ किए जाते हैं। पूरण द्वारा बनाई गई 16 दीपों की आरती करते हैं। संध्या समय हल्दी कुमकुम का आयोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर रात्रि में झुम्मा फुगड़ी, घड़ों को फूंकना, इस तरह के खेल खेलकर जागरण किया जाता है। तीसरे दिन खीर करंजी का भोग लगाकर गौरी विसर्जन किया जाता है। परंपरानुसार मुखौटों को हिलाया जाता है। कंकड़ हो तो नदी में विसर्जित कर वापसी में नदी की मिट्टी लाई जाती है, जिसे संपूर्ण घर में फैलाई जाती है। इस प्रकार ज्येष्ठ गौरी पूजन किया जाता है। ये 3 दिन का ज्येष्ठ गौरी पूजन किया जाता है। 100 वर्षों में एक बार महामारी आती है। इस वर्ष कोरोना के रूप में आई है। कोरोना महामारी का पूरे विश्व में
जो प्रादुर्भाव फैला हुआ है, ऐसे संकटों से दूर करो और सभी लोगों में खुशहाली फैलाओ। यह श्री गौरी माँ को प्रार्थना करते हुए मैं गौरी पूजन की जानकारी समाप्त करती हूँ।